नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 25 तक का सलूशन। दोस्तों इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 और क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के और 100 तक के सलूशन वाली वीडियो के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से जा कर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 14 दिसंबर 2015 को जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये है आपका 130वां। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जिस भी साल आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जाएं, उससे पिछले साल या उस साल का अगर मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट आप जरूर देख के जाएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 37 रिलेटेड है 65 से। तो 51 के लिए यहाँ खाली स्थान पे क्या आएगा। तो दोस्तों आप 37 में 28 ऐड करेंगे तो आएगा आपका, ये आपका आएगा 65। उसी तरह से दोस्तों अगर आप 51 में अगर आप 28 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 79। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर 79 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था आइजैक न्यूटन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 दर्जन किताबों और 16 नोट बुकों को छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि वितरण के बाद एक भी न बचे। किताबों और नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के सलूशन फाइंड आउट करने के लिए हमको आपका एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो 2 दर्जन किताबें हैं, 2 दर्जन मतलब कि आपका 2 गुणे 12 यानी कि 24 किताबें हैं और 16 आपके नोटबुक हैं। तो दोस्तों 24 और 16 का आपका एचसीएफ कितना होगा, मौसा कितना होगा। 24 और 16 का मौसा आपका हो जाएगा दोस्तों 8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक खाली स्थान दिया है। पूछ रहा है कि हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है, कितना हिस्सा। तो दोस्तों ये है आपका 24.16। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रुपये 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ ट्री मेथड से। ये आपका 10,000 रुपये है, इस पर 3 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों 10,000 का 10% पहले साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा आपका 1,000। ठीक है, दूसरे साल में ब्याज आपका कितने मिलेगा, ये 10,000 पे 10% 1,000 तो आपका मिलेगा ही। इस 1,000 पे भी आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों 1,000 का 10% हो जाएगा आपका 100 रुपये। तीसरे साल में दोस्तों आपका 10,000 पे जो ब्याज मिलेगा आपका मिलेगा 1,000 रुपये। पहले साल के ब्याज पे ब्याज आपका कितना मिल जाएगा 100 रुपये। दूसरे साल के ब्याज पे आपका ब्याज कितना मिल जाएगा 100 रुपये। और दोस्तों ये 100 रुपये पे आपका ब्याज कितना मिल जाएगा 10 रुपये। तो टोटल आप ऐड करेंगे टोटल ब्याज 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका आ जाएगा 3310 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये है दोस्तों बेसबॉल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कार रिलेटेड है पेट्रोल से, तो लोकोमोटिव किससे रिलेटेड होगा। तो दोस्तों हमको पता है कि कार के लिए जो फ्यूल होता है वो होता है पेट्रोल। तो इसी तरीके से लोकोमोटिव के लिए फ्यूल होगा आपका कोल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन। इसमें दोस्तों स्टेटमेंट दिया है कि अदालत ने नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया है जब तक कि नगर निकाय शहर के कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया है। अब देखते हैं दोस्तों कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन दिया है दोस्तों कि निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र कारण है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। दूसरा है दोस्तों कि विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर विशेषज्ञों का ये मानना होता कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है तो ये इस आदेश का स्वागत क्यों करती। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है दोस्तों कि आईसीसी के भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का क्या नाम है। तो ये हैं दोस्तों आपके राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया। तो दोस्तों ये किया था 2015 में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक वस्तु 12.5 लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई। पूछ रहा है कि लाभ की राशि क्या थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सलूशन। कह रहा है कि लाभ हो रहा है आपका 12.5% का। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/8, यानी कि 8 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेचा गया है। कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों? 1 रुपये का। ठीक है, रेशियो में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये 9 आपका इक्विवेलेंट है 2250 रुपये के। अगर आप तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 250 के इक्विवेलेंट, और 1 ही तो आपका प्रॉफिट है, तो इसलिए 1 आपका 250 के इक्वल आ रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? लाभ की राशि क्या थी? 250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आपका कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं पैराग्राफ में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश बोलते हैं, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच बोलते हैं, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन बोलते हैं, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों बोलते हैं, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, और शेष विद्यार्थी आपके इंग्लिश बोलते हैं, मतलब इंग्लिश बोलना आपका पसंद करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो दोस्तों पैराग्राफ में जैसा कि दिया है, फ्रेंच बोलने वाले 30 हैं, स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाले 10 हैं, जर्मन और फ्रेंच बोलने वाले 5 हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 45। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है दोस्तों कि स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। तो दोस्तों पैराग्राफ के अकॉर्डिंग स्पेनिश पसंद करने वाले हैं 20, स्पेनिश और फ्रेंच पसंद करने वाले हैं 10, जर्मन पसंद करने वाले हैं 15, जर्मन और फ्रेंच पसंद करने वाले हैं 5। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, और नीचे बटे में आ जाएगा आपका 20। तो रेशियो क्या आ जाएगा आपका 3/2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है दोस्तों कि कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं।
तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपके स्पेनिश बोलने वाले हैं 20, फ्रेंच बोलने वाले हैं 30, जर्मन वाले हैं 15 और इंग्लिश वाले हैं 20। इन सबको ऐड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 85। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है दोस्तों कि नेट तटस्थता, नेट न्यूट्रलिटी का क्या अर्थ है। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए क्वेश्चन आपका विवादित है। आप देख सकते हैं नीचे की डिस्क्रिपेंसी है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स सारे कैंडिडेट्स को अवार्ड कर दिए जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि RMAB दवा, ये एक दवा है RMAB, कह रहा है कि अपने वर्ग की दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है। तो दोस्तों ये काम आती है आपकी रेबीज में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों कुछ अक्षर दिए हुए हैं जिनको व्यवस्थित करना है, उसके बाद असंगत चुनना है। तो पहला ए वाले को अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो ये बनेगा आपका 7, बी वाले को व्यवस्थित अगर हम करेंगे तो बन जाएगा आपका 9, सी वाले को अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो बन जाएगा आपका 5 और डी वाले को अगर हम व्यवस्थित करते हैं दोस्तों तो ये बन जाएगा आपका पेन। अब आप देखिए कि कौन असंगत है। तो ये तीनों आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए पेन आपका असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में एक सीरीज दिया हुआ है और इसका माध्य पूछ रहा है। तो माध्य निकालने के लिए हमको पता है कि सीरीज को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सजाते हैं। उसके बाद यदि पदों की संख्या विषम है तो सबको जोड़ के n+1/2वां पद आपका माध्यिका हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या जो है सम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बीचों बीच में जो अंक आ रहे हैं उनकी माध्यिका निकाल देंगे। तो बीचों बीच में जो अंक आ रहा है वो है आपका 4 और है आपका 5। तो 4 और 5 का माध्यिका कितना होगा, 4 और 5/2। तो ये आपका बच जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दोस्तों कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जी ने आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट। और डायनामाइट क्या है दोस्तों, बारूद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ आपके अंक दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लाई करके पता करना है कि सबसे छोटा इनमें से कौन है। तो आइए देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद कौन कितना बनेगा। पहला बन जाएगा दोस्तों 0.001, दूसरा बन जाएगा दोस्तों आपका 0.09 और तीसरा बनेगा आपका 0.02, चौथा बन जाएगा दोस्तों आपका 0.0004। अब देखिए कि सबसे छोटा कौन होगा, तो होगा आपका डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एफ के पिता एल की माता के भाई हैं जो जी के पुत्र हैं। कह रहा है कि जी की पुत्री एफ से किस प्रकार संबंधित होगी। तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका चाची। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है दोस्तों कि पी क्यू और आर को 3 संबंध है, 5 संबंध है, आर के अनुपात में एक राशि बांटने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि आर को पी से 100-1000 अधिक मिले। तो पूछ रहा है कि क्यू की हिस्सेदारी क्या है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि आर को जो है पी से 1000 अधिक मिले। अब आप देखिए आर को मिल रहे हैं आपके 7, पी को कितना मिला है 4,
तो कितना अधिक मिला है दोस्तों, रेशियो में 4 आपका अधिक मिला है। क्वेश्चन में दिया है कि 1000 अधिक मिला है, 4 इक्वल है आपका 1000 के, तो 1 इक्वल कितना हो जाएगा 250 के। अब क्यू को कितना मिला है दोस्तों 5, तो क्यू को कितना मिल जाएगा आपका 250 में आप 5 से गुणा कर देंगे तो पता चलेगा कि क्यू को कितना मिला है। तो आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1250 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में खरीदा गया था। तो कह रहा है कि प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मान लेते हैं दोस्तों कि आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो था आपका 100 रुपये था, 15% छूट के बाद ये हो गया आपका 85 रुपये। और क्वेश्चन में कह रहा है ये 85 जो आपका इक्विवेलेंट है 340 के, तो आपका एक इक्विवेलेंट किसके होगा 4 के। अब आप देखें कि एक इक्विवेलेंट है 4 के, तो 100 कितने के इक्विवेलेंट होगा आपके 400 के। यानी कि 2 पेन का प्राइस जो है आपका, 2 पेन का जो सीपी है आपका 400 रुपये है। कह रहा है कि एक पेन का सीपी कितना होगा, तो आप 2 पेन का 400 है तो एक पेन का आएगा आपका 200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 25 तक का सलूशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 75 और क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के और 100 तक के सलूशन वाले वीडियो के लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन भी कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो चैनल पे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।